दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊनी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गिनवाल। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल ज्ञान श्रृंखला की इस अगले भाग में आज की कहानी है सोबंदा की। सोबंदा 38 साल की उम्र में पहुंच गए। सोबंदा ने 1999 में अपनी 12वीं उत्तीर्ण की। पिता ग्राम प्रधान थे तो उस समय नौकरी की जरूरत महसूस नहीं हुई। कई बार लोग बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि सोबंदा का पशुपालन विभाग में नौकरी लगी ठहरी, पर उन्होंने की ही नहीं। वक्त के साथ पिता ने सोबंदा की शादी 23 साल की उम्र में अच्छे घर की एक पढ़ी लिखी लड़की, जो भौजी हमारी सोबंदा की धर्मपत्नी, बिहार की बड़ी अच्छी महिला हुई। पर 35 साल की उम्र में आते आते वो 4 बच्चों की मां बन गई। वही कहानी जो पहाड़ में या यूं कहे पूरे भारतीय समाज में देखी जाती है। पुत्र मोह, बेटे की चाह में सोबंदा 3 बेटियों और एक बेटे के पिता बन गए। खैर, सोबंदा ने नौकरी तो की ही नहीं, ऊपर से वक्त का पहिया घूमा और प्रधानी तो गई, साथ ही लक्ष्मी भी खपा हो गई। पर सोबंदा के अंदर से एक नेता वाला गुण, या कहें कि लोगों में अपना प्रभाव जमाने हेतु अपनी बात रखने से वो कभी चूकते नहीं थे। 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन और दर्जन भर से ज्यादा ग्रुप के वो एक्टिव सदस्य थे। इससे कई बार फायदा होता, वो लोगों को सारी जानकारियां देते रहते और मजेदार चुटकुलों से मनोरंजन भी करते थे। उनकी पत्नी उन्हें बार बार टोकती भी रहती, आप ये मोबाइल में लगे हैं, अरे खेत में बंदर आ गए हैं, उन्हें तो भगाओ, तुम तो बच्चों की तरह फोन में लगे रहते हो। पर सोबंदा कहाँ सुनने वाले। वो हर आने वाले पोस्ट, खबर, फोटो और वीडियो को सबको फॉरवर्ड करते। किसी भी बात को वो चुटकियों में कई लोगों तक पहुंचाते थे। पर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सोबंदा एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। हुआ यूं कि सोबंदा ने अपने प्रतिद्वंदी, जिनसे 20 वोटों से वो पिछले वर्ष चुनाव हारे थे, केसर सिंह के खिलाफ एक पोस्ट लिख दिया। हो सकता है कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए शराब पिलाई, इसलिए जीते। अब केसर दा हुए बड़े खतरनाक आदमी, उन्होंने सोबंदा के खिलाफ थाने में रपट लिखा दी। अब ग्राम प्रधान ने रपट लिखाई तो थाने से 2 सिपाही आए और सोबंदा को गाड़ी में बैठाकर थाने लगे। वहीं किशोर दा भी थे, जो अभी भी गुस्से में थे, और सोबंदा सक पकाए हुए। दोनों थाना इंचार्ज के सामने खड़े थे। थाना इंचार्ज ने शांति के साथ कहा, सोबन जी, आपने केसरदा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, आपके पास कोई सबूत है? सोबंदा दबी आवाज में बोले, नहीं है। तो आपने किस बिना पर उन पर आरोप लगाए? सर, सोबंदा बोले, ये तो गांव में सभी कहते हैं, तो मैंने भी लिख दिया। थाना इंचार्ज बोले, तो आप उसे सोशल मीडिया में डाल देंगे? देखो सोबन जी, अब आप पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सोबंदा के पैरों से जमीन खिसक गई, वो रुआंसे हो गए। थाना इंचार्ज फिर किशोरदा से बोले, देखिए प्रधान जी, अगर आप लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कार्यवाही करने के लिए कहते हैं तो हम करेंगे, पर आपके गांव का मामला है, अपने गांव के ही लोगों को कोर्ट कचहरी क्यों ले जाना? आप सोच लीजिए, आप लोग मामले को यहीं खत्म कर सकते हैं। सोबंदा ने भी रूधे गले से कहा, अरे यार किशोर दादी, गलती हो गई यार, अब नहीं करूंगा, मत कराओ यार ये रिपोर्ट। किशोरदा ने कुछ सोचा और फिर कहा, जो लिखा है उसको हटा दे और आइंदा ऐसा मत करना। मैं अभी अपनी शिकायत वापस ले रहा हूं, बाद में ऐसा होगा तो फिर जिम्मेदार तू रहेगा। मामला रफा दफा हो गया, पर सोबंदा के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई। अब पूरे गांव के लोग उन्हें ताने देने लगे। सोबंदा तो जेल के दरवाजे को छूकर वापस आ गई। कोई और कुछ कहने लगे। उन्होंने सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली और सोबंदा ने अपने जीवन स्तर को दूसरी ओर मोड़ लिया। अभी इस मामले को 2 हफ्ते ही बीते थे और सोबंदा खेत में लगे आलू में पानी डाल रहे थे, और तभी उनकी भतीजी नेहा, जो पुणे में कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रही थी, वो आ पहुंची और आते ही बोली, चचा प्रणाम, कैसे हैं आप? सोबंदा बोले, आशीर्वाद। नेहा कब आई? नेहा आगे बोली, कल ही आई चचा। चल फिर घर चलते हैं। सोबंदा ने पानी बंद किया और नेहा के साथ घर की ओर चल दिए। वो घर में साथ में चाय पी रहे थे तो नेहा बोली, क्या बात चाचू, अब तो आप फेसबुक व्हाट्सएप पर सब जगह से गायब हो गए, क्यों? तो सोबंदा की पत्नी तपाक से बोल उठी, दोबारा नाम मत लेना इन सब चीजों का, इतनी बदनामी काफी है। नेहा कुछ समझी नहीं तो उसने चाची से पूछा कि क्या हुआ चाची? चाची ने सारी कहानी नेहा को बताई। नेहा बड़ी आश्चर्यचकित थी और सोबंदा अपराध बोध से मायूस चेहरे के साथ चुप थे। नेहा ने कहा, चाचू बात तो बड़ी है, सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है और इसकी जिम्मेदारी के साथ पालन करना बहुत जरूरी है। मतलब? सोबंदा बोले, बात यह है चाचू कि आपको फेसबुक और व्हाट्सएप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए।
आप इसके 10 मंत्र सीख लो। नंबर 1, जब भी आप ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाएं और जिससे कोई भी आपके अकाउंट को हैक ना कर पाए। अगर मान लो कोई व्यक्ति आपके फेसबुक अकाउंट हैक करके इससे भी ज्यादा कुछ गलत लिखते तो सुबंदा हैरान थे और इन बातों को गहराई से समझ रहे थे। नंबर 2, इन मीडिया प्लेटफॉर्म में वही जानकारी दें जो जरूरी है, जैसे अपना नाम जरूरी नहीं कि आप अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी डालें। नंबर 3, अपने जानने वाले मित्रों को ही अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ें, बिना किसी को पूरी तरह जाने क्यों किसी को जोड़ना। अगर नए ज्यादा दोस्त बनाना ही चाहते हैं तो उनके बारे में जानने की कोशिश करें और पूर्ण सावधानी बरतें। नंबर 4, जो भी पोस्ट डालें, कमेंट करें या ऑडियो और वीडियो शेयर करें, ध्यान रखें उससे किसी भी धर्म, जाति, लिंग को ठेस ना पहुंचे, किसी भी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन ना करें। नंबर 5, कोई भी खबर, जानकारी जिसे आप अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्या वो सही है ये जान ले, बिना सोचे समझे ये ना करें, इससे फेक न्यूज फैलने का खतरा है। नंबर 6, किसी फोटो पर कमेंट्स करें तो ध्यान रखें उनकी भावनाएं आहत ना हो, या यूं कहें कि हम ऐसी बातें ना लिखें जो सभ्य समाज में स्वीकार्य ना हो। नंबर 7, लोकतंत्र में फ्रीडम टू स्पीच है। अगर हम सरकार की योजनाओं से असहमत हैं तो अपनी असहमति जता सकते हैं, पर ध्यान रखें कोई भी प्रोपेगेंडा न चलाएं और न फैलाएं, जैसे आतंकवाद, माओवाद का समर्थन इत्यादि। नंबर 8, आप फेसबुक या व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप चलाते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके ग्रुप के सदस्य सोशल मीडिया का उपयोग करते समय भ्रामक और फेक न्यूज ना चलाएं और ना फैलाएं। सोशल मीडिया से जुड़ना आज के समय की जरूरत है, पर उससे हद से ज्यादा समय देना खुद के लिए नुकसानदायक है। नंबर 10, जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आने वाली भ्रामक जानकारियों से बचें। समझे चाचा, नेहा ने आके कहा। सुबंदा बोले, सच बेटा, हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करते हैं पर जरूरी सावधानियां नहीं बरतते। तूने मेरी आंखें खोल दी। तो चाचा लौट आइए वापस व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर में। आपके बिना पिछले कई हफ्तों से सब सोना लग रहा है, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुबंदा भी जोश में, क्यों नहीं, अब तुम देखोगी सोशल मीडिया में मेरा नया अवतार, नेहा ने आगे कहा। मगर याद रखना सोबन चाचा, सोशल मीडिया बड़ी ताकत है और बड़ी ताकत का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी होती है यहीं पर समाप्त। अपने रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गिनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।